स्टोर पर रमजान पैकेज का इतलाक। नई शराइत भी नाफिज। एक शनाख्ती कार्ड पर सिर्फ 40 किलो आटा, चीनी और घी 5-5 किलो, कुकिंग ऑयल 2 लीटर मिलेगा। रमजान पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर पर 19 अशिया पर 8 अरब 28 करोड़ रुपए की रियायत दी गई। शहरियों का रमजान पैकेज पर मायूसी का इजहार। कहा, पैकेज में शामिल बुनियादी अशिया यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद ही नहीं। माह मुकद्दस को मुनाफाखोरों ने कमाई का जरिया बना लिया। ग़िज़ाई जिनास की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा। चावल, दालें, चना, मसाला जात समेत दीगर अशिया के मनमाने निर्ख मुकर्रर। चना 280 रुपए किलो तक जा पहुंचा। दाल मसूर 20 रुपए महंगी होकर 200 रुपए किलो हो गई। दाल माज 10 रुपए इजाफे से 260 रुपए किलो दस्तयाब। सुपर बासमती चावल 20 रुपए महंगे होकर 210 रुपए तक पहुँच गए। सीला चावल 200 रुपए किलो फरोख्त। मसाला जात के फी पैकेट की कीमत में 5 रुपए इजाफा। तेल और घी की कीमतें ताहाल नीचे नहीं आ सकी। महंगाई की चक्की में पिसे शहरी फट पड़े। बुनियादी वजूहत ये है कि माल पीछे है नहीं। वो डॉलर बढ़ने से वो जो चना आ रहा था, अपना मसूर आ रहा था जो फॉरेन कंट्रियों से, तो उसमें ये इसका दालों का रेट बढ़ा है। गरीब आवाम के लिए तो बहुत महंगी है। हम लोग अभी क्या करें, मजबूरन खरीदना पड़ता है। अभी हम लोग नीम अगड़े से पूछते तरह कीमतें कम हो रही नहीं है, उसी जगह में रुका हुआ है। रमजान मुबारक के आगाज से कबल ही सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। हांडी का लाजमी जुज टमाटर 2 रोज के दौरान 100 रुपए महंगा होकर 200 रुपए किलो तक जा पहुंचा। शिमला मिर्च भी 200 रुपए किलो में हो गई। प्याज 15 रुपए इजाफे से 45 रुपए किलो फरोख्त। टिंडे, गोभी और दीगर सब्जियों के रेट भी बढ़ गए। शहरियों का कहना है, महंगाई की वजह से अब सब्जी की खरीदारी भी मुश्किल हो गई। यही है कि रमज़ान आ रहा है, इस वजह से टमाटर महंगा कर दिया उन्होंने पीछे से। वो कह रहे हैं शॉर्ट है टमाटर। सही है, कम से कम 100-150 रुपये का इजाफी फ़र्क नज़र आया है। टमाटर ख़रीदना और गोश्त ख़रीदना हमारे लिए तो मुश्किल है। हम किराए पे रहते हैं, तो इसके लिए आप आसानी करो, गवर्नमेंट को बोलो थोड़ी सब्ज़ी आसानी कर दे। अगर बाकी चीज़ें भी हैं वो भी आसानी कर दे। सब्जियाँ तो बहुत महंगी है, कहाँ ख़रीद सकते हैं। गरीब बंदा 15-20 हज़ार वाला हो तो किराया देगा, मकान के, बिजली के बिल या गैस की पूरी करेगा। बहुत महंगी है सब्जी। रहमतों और बरकतों के महीने की आमद। रमजान मुबारक का चांद आज नजर आने का इम्कान। चांद देखने के लिए जोनल रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज चांद नजर आ सकता है। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 31 घंटे 48 मिनट होगी। डॉलर की ऊंची उड़ान बरकरार। एक हफ्ते के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 31 पैसे महंगा हो गया। 184 रुपए 909 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। एक माह के दौरान अमेरिकी करेंसी की कदर में 6 रुपए 68 पैसे इजाफा हो चुका। गोलीमार पतील गली के इलाके में गैर कानूनी तामीरात की रोकथाम में नाकामी पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। SBCA को कार्रवाई का हुक्म। इमारत के गैस, बिजली और पानी के कनेक्शन मुनक़ता करने का हुक्म। अदालत ने सब रजिस्ट्रार को सब लीज देने से भी रोक दिया। 6 हफ्तों में रिपोर्ट तलब। जिला मलीर का कुछ हिस्सा मोहम्मद नगर जिला कोरंगी में शामिल करने का फैसला सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत ने इलेक्शन कमीशन, वफाकी और सूबाई हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 43वीं बरसी। सिंध हाई कोर्ट समेत मातहत अदालतों में 4 अप्रैल को तातील का ऐलान। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उम्मीद है इमरान खान कल वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्जा वहाब का कहना है, फवाद चौधरी किसी ज़माने में कहते थे PTI खुद आलमी साजिश है। हम तरक्याती कामों पर यकीन रखते हैं। सिंध हुकूमत कचरे से बिजली बनाने जा रही है। मुर्तज़ा वहाब ने मलीर में अर्बन फॉरेस्ट और समारकुंडियानी ब्रिज से मुराद मेमन रोड का इफ्तिताह कर दिया। किसी के आने जाने से आवाम को फर्क नहीं पड़ेगा। कराची के शहरी अपने लीडरों से कहें, इक़्तिदार नहीं इख्तियार की बात करें। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, MKM ने मुहाजिरों को बेच दिया। मुहाजिरों के लिए कुर्बानियां देने वाले हमारे साथ बैठे हैं। बानिए MKM के ऑफिस खुल गए तो हम कब्जा कर लेंगे। साहिल की सरकारी जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट का केस मुस्तफ़ा कमाल और दीगर मुल्ज़िमान को एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया। समाअत 14 मई तक मुलतवी।
ओवरसीज पाकिस्तानियों की रोशन डिजिटल अकाउंट में दिलचस्पी। मार्च में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने $29 करोड़ जमा कराए। स्टेट बैंक के मुताबिक रोशन डिजिटल अकाउंट के आगाज से अब तक $3 अरब करोड़ मौसूल हुए। 175 ममालिक से अब तक 3,88,494 अकाउंट्स खोले जा चुके। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के दौरान तेजी का रुझान रहा। जुलाई 2020 के बाद एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में सबसे ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1601 पॉइंट की इजाफे से 45,152 की सतह पर बंद हुआ। शेयर की कीमत बढ़ने से मार्केट कैपिटलाइजेशन में 241 अरब रुपए का इजाफा हो गया। शहर कायद में हीट वेव खत्म, गर्मी की लहर बरकरार। आज दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। पाकिस्तान के आलूदा शहरों में कराची दूसरे नंबर पर आ गया। शहर में आलूदगी की शरह 193 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड। गर्मी बढ़ते ही ठंडे मशरूबात की मांग में इजाफा हो गया। बस स्टॉप और सड़क किनारे कायम स्टॉल पर शहरियों का रश। किसी ने गन्ने के जूस से प्यास बुझाई तो कोई सत्तू का दीवाना। कराची में गर्मी का राह। सदर के मशहूर कुल्फी फालूदा की मांग बढ़ गई। 1948 में कायम होने वाली दुकान की रौनकें आज भी बरकरार। कुल्फी फालूदा खाने शहरी दूर दूर से खींचे चले आते हैं। की आर्ट सीन गैलरी में पेंटिंग्स की नुमाइश जारी। ग्रुप शो में खूबसूरत इस्लामिक फन पारे रखे गए। फन के दिलदादा अफराद की भरपूर दिलचस्पी आर्ट को खूब सराहा।